गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैयक्तिक विभिन्नताएं। वैयक्तिक विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इससे पहले भी हमने बहुत बार समझने का प्रयास किया है, यानी कि हमने कुछ टॉपिक के अंतर्गत इनको वैयक्तिक विभिन्नताओं को सब हेडिंग्स के अंतर्गत पढ़ा था, जहाँ पर हमने जानने की कोशिश करी। विकास के टॉपिक के अंतर्गत हमने इसको पढ़ा, जहाँ पर हमने समझा कि जो विकास की दर है वो प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है, अलग प्रकार से होती है, क्योंकि इसके कुछ कारण होते हैं जिस कारण से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफर करते हैं। इसी तरह से आज हम जो वैयक्तिक विभिन्नता है उसे हम क्या करेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो वैयक्तिक भिन्नता, जहाँ की आपने देखा है कि दो व्यक्ति क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, चाहे वो रंग से हो, चाहे वो रूप से हो, चाहे वो आकार से हो, या फिर वो चाहे कद से हो, या फिर अपने बौद्धिक स्तर पर हो, या फिर नैतिक स्तर पर हो, या फिर हम और भी कह सकते हैं कि सामाजिक जो उनका सामाजिक स्तर जो है, ये सभी न कहीं सभी लोग क्या हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक माता के बच्चे भी क्या होते हैं, आपस में भिन्न होते हैं, यानी कि उनमें कुछ गुण एक बालक में दिखाई देते हैं, कुछ गुण दूसरे बालक में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। इसीलिए हम उनको क्या कर पाते हैं, उनकी आसानी से हम पहचान भी कर पाते हैं। तो वैयक्तिक भिन्नता से हमारा अभिप्राय क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक से हमने आपको बताया कि उसका जो रंग है, कोई गोरा है, कोई काला है ना, या फिर कोई सांवला है, तो ये शारीरिक जो ये है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किसी की बुद्धि बहुत ज़्यादा है, कोई कम, किसी की बुद्धि थोड़ा जो मानसिक स्तर है वो कम है, सांस्कृतिक स्तर, ठीक है ना। सभी लोग अलग अलग संस्कृति से क्या है, बिलोंग करते हैं, तो वो उनमें क्या कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति के उसमें झलक दिखाई देते हैं, तो जिस कारण उनमें क्या होते हैं, अंतर दिखाई देते हैं संवेगात्मक स्तर पर। इसी प्रकार से संवेगात्मक स्तर पर भी अंतर दिखाई देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा क्या है, धैर्यवान होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा क्या है, निडर होते हैं। तो संवेगात्मक स्तर पर अंतर पाया जाना क्या कहलाता है, वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। तो वैयक्तिक भिन्नता से अभिप्राय क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि शारीरिक मानसिक, उनमें जो अंतर पाया जाता है, ये अंतर के कारण ही हम एक दूसरे में क्या करते हैं, पहचान करते हैं। इसी अंतर के कारण व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जो ये शारीरिक रंग रूप है या मानसिक बुद्धि है, तो इसी कारण से क्या है, एक दूसरे में अंतर होता है। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो 19वीं सदी में सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने इसके बारे में बताया था कि जो वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं उनके बारे में सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने बात करी, और उन्होंने इनके कारणों को भी समझाने की कोशिश करी। इसी प्रकार पियर्सन, कैटल, टर्मन आदि ने भी क्या करा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाया और इसके कारणों की क्या करी, खोज करी कि क्यों व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनेक कारण भी हैं जिन्हें हम आगे किसी अन्य टॉपिक में क्या करेंगे, समझेंगे। तो आपने देखा, हमने आपको एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि जैसे कि आपने देखा है कि दो जुड़वा बच्चे भी अगर होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, उनमें भी कुछ न कुछ अंतर दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ तक कि अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें, तो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो कि दोनों उनमें कुछ बहुत सारी जो उनमें क्या होते हैं, जीन, एक ही तरह के जीन उनमें क्या होते हैं, ट्रांसफर। तो उनमें भी हम क्या करते हैं, उनमें भी हमें कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देता है, क्योंकि जो हमारी वैयक्तिक जो हमारा विकास है उसमें कहीं ना कहीं वातावरण का भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो दोनों उनमें भी हमें कुछ ना कुछ अंतर, तो जुड़वा बच्चों में भी हमें कुछ ना कुछ अंतर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो इस दृष्टि से वैयक्तिक विभिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। तो इन्होंने बोला कि जो वैयक्तिक विभिन्नता है वो क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक क्या है, स्वाभाविक गुण है, यानी कि हमने इसको क्या करा है, प्रकृति से प्राप्त किया है। वो वातावरण का प्रभाव हो सकता है, वो हेरिडिटी का प्रभाव हो सकता है, या वो किसी अन्य प्रकार का प्रभाव हो सकता है, जिसके कारण हम क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो दो लोग हमेशा क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। किसी एक एस्पेक्ट में, कुछ एस्पेक्ट में हो सकता है वो समान हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनमें क्या होता है, अंतर जरूर दिखाई देता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताएं कहते हैं। छात्रों में
स्वाभाविक गुण है। छात्रों में अन्य कुशलताएं और योग्यताएं भी होती हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार का कौशल उनमें हो सकता है, एक बालक में उस प्रकार का कौशल आप नहीं देखें, स्किल को नहीं देखें, हो सकता है किसी दूसरे बालक में हमें वो क्या हो, दिखाई दें। फिर ये योग्यताएं हम कहें तो डिफरेंट फील्ड में आज हर कोई काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, उनकी अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है या फिर उनकी इंडिविजुअल एबिलिटी है, जिस कारण हम क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कोई किसी क्षेत्र में बेहतर कार्य करता है तो कोई किसी क्षेत्र में बेहतर कार्य करता है। तो ये हमको एक दूसरे से भी क्या करते हैं, अलग बनाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप कम या अधिक भिन्नताएं होती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप कम या अधिक भिन्नताएं होती हैं। छात्रों में अन्य कुशलताएं और योग्यताएं भी होती है, जिनके परिणाम स्वरूप कम या अधिक भिन्नताएं होती हैं। शायद यहाँ पर कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। तो हमने बताया कि उनमें जो डिफरेंस है वो क्या हो सकते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं बालकों में। तो वो क्या हो सकती हैं, जो डिफरेंस है वो किसी में थोड़ा कम हो सकता है, किसी में डिफरेंस क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं हमें क्या होती हैं, एक दूसरे में दिखाई देती हैं, वो उनके गुणों से संबंधित होती है। तो कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं की, उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है स्किनर महोदय के अनुसार, स्किनर महोदय के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा जो है उन्होंने बताया, मापन किए जाने वाला व्यक्ति का प्रत्येक पहलू, व्यक्तित्व जो है किसी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है उसके अंतर्गत वो सभी पहलू जिनकी हम माप कर सकते हैं वो क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता के अंश हैं। तो वो पहलू किस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे हमने कहा शारीरिक कद जिसकी हम माप कर सक रहे हैं, आकार जिसका हम माप कर सकते हैं, मोटा है या पतला है, छोटा है बड़ा है, इसकी हम क्या कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम ज्ञान की बात करें तो किस में क्या ज्ञान है, कितना ज्ञान उसमें है, उस ज्ञान को हम क्या कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। अभिवृत्ति कितनी है, किस क्षेत्र में उसका एटीट्यूड किस प्रकार का है, या फिर यानी कि उसकी अभिवृत्ति जिसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं, एप्टीट्यूड किस तरह का है, इन सभी की हम क्या कर पाते हैं, माप कर पाते हैं। तो जो व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी पहलू होते हैं, ठीक है, वो कितना समायोजित है, समाज में कितना समायोजन कर पाता है, या फिर जो भी व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं को व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश माना गया है, जिनकी हम क्या कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। तो जैसे हमने बोला कि हम आईक्यू लेवल को मेज़र कर सकते हैं, आईक्यू लेवल से भी क्या होंगे बच्चे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। अगर हम बात करें कद भार, इनमें भी एक दूसरे से बहुत क्या होंगे, सब भिन्न होंगे। तो जो भी साज जो हमारी बॉडी है या फिर जो हमारा पर्सनालिटी है, इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। वो मानसिक हो सकता है, इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल टूल्स के माध्यम से क्या करते हैं, जो संवेगात्मक स्तर है उसका भी हम क्या कर पाते हैं, माप कर पाते हैं। तो इन सभी जिन चीज़ों का हम मापन कर पा रहे हैं वो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। ऐसा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि जो अंतर हम करते हैं, जब हम माप करते हैं चीज़ों को, तब हमें क्या होता है, अंतर स्पष्टतः दिखाई देगा। एक अंतर तो कुछ ऐसे अंतर होते हैं जैसे हमने कहा रंग या फिर रूप का जो आकार है उसका हम क्या कर पा रहे हैं, आसानी से मेजरमेंट कर पाते हैं। इसी प्रकार से जो संवेगात्मक स्तर है उसको हम आसानी से देखकर मेजर नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनका कुछ माप, कुछ टूल्स के माध्यम से, कुछ या कुछ अलग तकनीकी के माध्यम से हम इनका क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं क्या बताया गया कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंश हैं। इन्हीं की एक डेफिनेशन को स्किनर महोदय की डेफिनेशन को टाइलर ने और विस्तार से बताया, जो कि क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता से ही संबंधित परिभाषा है। तो उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व के कौन से ऐसे पहलू हैं जिनकी हम क्या कर सकते हैं, माप करते हैं, जो क्या है, जो क्या है, किसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। शरीर के, तो टाइलर के शब्दों में शरीर के आकार, रूप, शारीरिक कार्यों, ठीक है ना, किस प्रकार से शारीरिक कार्य होते हैं,
गति संबंधी क्षमताओं, गति संबंधित क्षमताएं होगी कि आप जो हम शरीर से, जैसे कि अगर कुछ शारीरिक गतिविधियां हम कर रहे हैं तो उनको हम कितनी तेजी से कर पा रहे हैं या धीरे से कर पा रहे हैं, स्किल रिलेटेड है ना। जैसे कि हम हमेशा लिखने का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं तो कितनी तेजी से लिख रहा है या फिर स्लो से लिख रहा है, बहुत धीमे लिख पाता है, या फिर जो शारीरिक कार्य है उनको कितनी तेजी से कर पाता है। कोई क्या करते हैं बहुत धीमे धीमे किसी कार्य को करते हैं, कोई बहुत तेजी से करते हैं। तो शरीर का आकार जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, शरीर का रूप जिसे हम मेजर कर सकते हैं, शारीरिक कार्यों का हम मेजर कर सकते हैं, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, अचीवमेंट कितना है ना, हाई अचीवमेंट है, लो अचीवमेंट है, नॉलेज कितना है, बहुत ज़्यादा है या कम है, या फिर सामान्य स्तर का नॉलेज है, रुचियाँ, इंटरेस्ट किस फील्ड में है किसी बालक का, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों को मापी जाने वाली विभिन्नताओं का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। तो ये सभी कहीं ना कहीं जिनको हम क्या कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं, ये सभी हमारे क्या है, व्यक्तित्व के पहलू हैं जिनको हम क्या कर पाते हैं, माप कर पाते हैं। तो जो स्किनर ने डेफिनेशन दी मापन किया जाने वाले व्यक्तित्व के, उन्होंने सीधे बताया कि जो व्यक्तित्व के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी हम माप कर पाते हैं, वो किसका अंश है, व्यक्तिगत विभिन्नता को। तो ये माप किए जाने वाले कौन कौन से अंश हैं, इनको टायलर महोदय ने बताया। शरीर का आकार, रूप, शारीरिक कार्य, गति संबंधी क्षमताएं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियाँ, अभिवृत्ति, है ना। इन सभी को मापी जाने वाली भिन्नताओं को अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। मतलब इनमें कहीं ना कहीं क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है एक बच्चे में, जो उसे क्या करती है, एक दूसरे से भिन्न करती है। तो मीजरेबल डिफरेंस हैव बीन शोन टू एग्जिट इन फिजिकल साइज एंड शेप, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मोटर कैपेबिलिटीज हो गई कि किस प्रकार से, है ना। जैसे कि हम बोर्ड राइटिंग करें तो कोई बहुत स्लोली लिख पाता है, कोई बोर्ड राइटिंग बहुत तेजी से कर लेते हैं। अगर शिक्षक की बात करें तो वह बोर्ड राइटिंग कोई बहुत स्लोली कुछ वर्ड्स को बहुत बनावटी, लेकिन कोई बहुत फास्ट से बोर्ड राइटिंग कर रहा है। तो ये है मोटर एबिलिटीज़, है ना। या फिर ड्राइव करने की, या फिर हम बोले जैसे कि रेस है, ये मोटर एबिलिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या होती है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स। तो इनको इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, नॉलेज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, पर्सनालिटी ट्रेट्स, व्यक्तित्व के अलग अलग गुण जिनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसी क्रम में आगे जेम्स ड्रेवन ने बताया कि औसत समूह में, एक समान प्रकार के समूह में मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में, वो शारीरिक हो सकती हैं, मीन्स हमारी जो फिजिकल बॉडी है उससे संबंधित हो सकती है, या फिर माइंड से संबंधित हो सकती है कि कितनी तेजी से उसमें तर्क क्षमता हो रही है, कितनी तेजी से वो रीजनिंग कर पाता है ना। ये मानसिक है, या फिर कितना क्विक किसी पे डिसीजन ले पाता है, ये सभी हम, तो ये किसी में हो सकता है कि वो बहुत जल्दी कर ले, कोई क्या करता है थोड़ी धीमे से करा। तो मानसिक संबंधित और शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में, उस समूह में क्या होते हैं, वो एक ग्रुप में रूप में भिन्नता या अंतर को भेद या फिर व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो इसे हम, उन्होंने बोला कि इसे क्या कहते हैं, हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। किसी एक समूह में मानसिक पक्ष से संबंधित या फिर शारीरिक पक्ष से संबंधित क्या है, जो भिन्नता उसमें दिखाई देती है, वो क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता कहती है। एक कम्युनिटी में आप रहते हैं, एक, या फिर हम ये कह सकते हैं एक कॉलोनी में आप जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के लोग दिखते हैं, है ना। वो सब एक दूसरे से अलग हैं, क्यों, कुछ कारणों से, उनके पीछे कुछ कारण होते हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो वो अंतर जो आप कर पाते हैं, वो एक ये इससे भिन्न है या फिर ये इससे भिन्न है। कुछ विचारों में भिन्न हो सकते हैं, कोई मानसिक स्तर पर भिन्न हो सकते हैं, कोई शारीरिक रूप से भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी एक समूह के अंतर्गत, जैसे कि हमने बोला एक समूह, हम ये भी मान सकते हैं कि जो हमारी वेट की कक्षा है, इसी के अंतर्गत बहुत सारे डिफरेंट क्या है, हमको बच्चे दिखाई देते हैं। तो ये जो भिन्नता आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिखाई दिए जाने वाले विभिन्न गुण, यानी कि उसके अंतर्गत जो जो क्वालिटीज़ आपको दिख रही हैं, जिनकी माप की जा सकती है। अब वो क्वालिटीज़ जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र भी
कर सकते हैं, है ना? कि कितना, अगर हमने बोला कि एक बच्चा क्या है, बहुत प्रसन्नचित्त रहता है, बहुत हंसमुख है, या फिर एक बहुत दुखी रहता है, उसको जब आप कितना वो सेट रह पा रहा है, जिनकी हम माप भी कर पाते हैं, किसी आधार पर हम उनको क्या कहते हैं कि वो बहुत खुश रहता है। आपने वो बताया कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि दिन में वो 10 बार क्या करता है, वो क्या करता है, हंसते रहता है हमेशा, दिन के जितने भी टाइम है वो हंसते रहता है, या फिर एक सैड रहता है तो दिन के 4 टाइम तो वो रोता रहता है, जिनकी हम क्या करें, मीज़र कर पा रहे हैं, माप कर पाते हैं, जो उन्हें एक दूसरे से भिन्न बनाते हैं। और यही जो गुण हैं जो उन्हें क्या करते हैं, एक दूसरे से भिन्न बनाते हैं। तो वैयक्तिक भिन्नता को ये सभी क्या करते हैं, वैयक्तिक भिन्नता को दिखाते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक विकास, स्वभाव, सीखने की गति, है ना, कोई इसी कारण से कोई तेजी से सीखते हैं, कोई धीमे से, उनकी योग्यताओं में, उनकी रुचियों में क्या होता है, अंतर दिखाई देता है। तो इसके परिणाम स्वरूप नई शिक्षण विधियों का प्रतिपादन हो। तो वैयक्तिक भिन्नता का एक परिणाम यह भी है कि हम नई नई शिक्षण विधियों को देखते हैं। व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर ज़रूर, जो व्यक्तिक भिन्नता है उसके आधार पर हमें क्या हो सकता है, एक शिक्षक को पढ़ाना या शिक्षण कार्य करना कठिन हो सकता है। लेकिन क्या होता है, एक बालक के दृष्टिकोण से जब हम व्यक्तिक भिन्नताओं को देखते हैं या फिर उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही प्रभावपूर्ण होता है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट है, इसको हमने समझने की कोशिश करी है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो सामान्य वितरण है, ज़्यादातर हम इसे क्या करते हैं, सांख्यिकी में प्रयोग करते हैं कि किस प्रकार से हम इसका मापन करते हैं कि किसी के जो रुचियां हैं, फिर किसी का जो इंटरेस्ट है या फिर एटीट्यूड है, इनको मापन के लिए हम एक क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो सामान्य वितरण के अनुसार ये माना गया है कि जो ज़्यादातर व्यक्ति होते हैं, अगर हम ये माने कि एक क्लास में, जो एक कक्षा है, वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, सामान्य स्तर के होते हैं। तो इस लगभग ये माना जाता है, इसे हम सामान्य वितरण कर्व भी कहते हैं। तो इसे लगभग ये माना जाता है कि 68% जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्य स्तर के होते हैं। ना ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे या ना ही बहुत ज़्यादा क्या होंगे, डल होंगे। तो 68% लगभग ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बौद्धिक स्तर क्या होता है, लगभग समान होता है। उसके बाद जो यहाँ पर से हमने दिखाया, यहाँ पर से 13% यहाँ पे दिखाया गया, जो सामान्य से थोड़ा क्या होंगे, अधिक होंगे। इसी प्रकार से 13% कुछ इस साइड पे अगर हम दिखाया गया है, तो इसका तात्पर्य ये है कि जो 68% तो क्या है, हमारे पास सामान्य है, और जो 13% है ये सामान्य से या तो थोड़ा सा अधिक होंगे या फिर सामान्य से थोड़ा सा कम होंगे। आप इसे ये मान सकते हैं, एक तरफ बुद्धिमान अगर बच्चे अगर रखे गए हैं, एक साइड क्या गए हैं, एक बार जो कम बुद्धिमान है, ठीक है। तो लगभग इसमें जो 34% इधर हैं, वो 34% इधर और 34% इधर, ये क्या है, सामान्य है, यानी कि बीच में है, ठीक है। ना ही बहुत ज़्यादा कम, ना ही बहुत ज़्यादा अधिक। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से जो 13% बच्चे हैं वो लगभग कैसे होंगे, वो यहाँ पर क्या होंगे, इस तरफ को अगर हम ये माने कि हमने जो कम बुद्धिमान बच्चों को दिखाया, इस तरफ हमने क्या करा है, अधिक बुद्धिमान को दिखाया। तो ये क्या है, 13% के हैं जो सामान्य से थोड़ा अधिक है, और ये क्या है, सामान्य से थोड़ा अधिक मीन्स कम बुद्धि के हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि जो बहुत एक्स्ट्रा, हम ये कह सकते हैं, जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट जो हम कहते हैं, वो लगभग बहुत कम ही क्या होते हैं, जिन्हें कि हम जैसे प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। उसी प्रकार से जो बहुत डल होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो एक सामान्य बुद्धि के जो लोग होते हैं, वो उनका परसेंट क्या रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो 2% दिखाया गया है 13 से, तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धिमान है। इस साइड हमने, जैसे कि हमने इस साइड हमने माना कि ये कम बुद्धि वालों को हमने दिखाया, तो ये क्या है, मीन जो जिसे हम बुद्धू कह सकते हैं, यानी कि जो थोड़ा डल है, ठीक है ना, जिसे हम ये क्या है, 2% होंगे। और लेकिन एक जो बहुत महामूर्ख, जो क्या हम ये कहते हैं, वो क्या होंगे, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। तो सामान्य में जो एक औसतन होता है, वो क्या होता है, 68। तो इसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नताएं हमें ज़रूर क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ज़्यादातर लोग हमको क्या होंगे, एवरेज दिखाई देते हैं, और उसमें लगभग 13% क्या होंगे, एवरेज से अधिक होंगे। 13% क्या होते हैं, लगभग एवरेज से अधिक होते हैं।
और जो एक बहुत साइड पे जो होंगे यानी कि या तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान यानी या फिर बहुत ज़्यादा बुद्धू होते हैं, वो क्या होंगे, बहुत कम होते हैं। तो 0.13% ही यहाँ पर इनको क्या करा गया है, दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार। वैयक्तिक विभिन्नताओं के भी क्या है, अपने अपने अलग से प्रकार हैं। विभिन्न प्रकार के वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे इससे पहले भी कि शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं, मानसिक विभिन्नताएं होती हैं। इसी प्रकार से और किन किन क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताओं को देखते हैं। तो इसमें मानसिक विभिन्नता हो गई, संवेगात्मक विभिन्नताएं हो गई, रुचियों में विभिन्नताएं होगी, विचारों में विभिन्नताएं होगी, सीखने में विभिन्नताएं होगी, चरित्र में विभिन्नताएं होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको क्या होते हैं, विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो व्यक्ति में पाए जाने वाली विभिन्नताओं के कारण हम किन्हीं दो व्यक्तियों को एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि दो लोग एक समान नहीं हो सकते हैं। किन कारणों से, वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण से। और वो वैयक्तिक विभिन्नताएं किस किस प्रकार की होती हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, है ना। इन सभी क्षेत्रों में क्या ये उनके क्या है, प्रकार हैं वैयक्तिक विभिन्नताओं के। तो कह नहीं, इसलिए ये विभिन्नताएं बहुत अधिक होती हैं। विभिन्नताएं क्या होती हैं, बहुत अधिक इसके क्या है, एस्पेक्ट्स हैं। परंतु कुछ प्रमुख विभिन्नताएं इस प्रकार से हैं, यानी कि निम्न प्रकार से हैं। तो वैयक्तिक भिन्नताओं को हम निम्न रूप में भी देख सकते हैं। शारीरिक में हमने बताया आपको कि रंग से, रूप से, है ना, वेट, कद हो गया, हाइट से, लिंग भेद के कारण भी क्या होती हैं, वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। गर्ल्स या बॉयज़ है तो ये भी क्या है, एक विभिन्नता का कारण है। तो इनमें भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कारण जो होते हैं जिनके कारण हम क्या करते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताओं को देखते हैं। इसी प्रकार से मानसिक विभिन्नताएं अगर हम देखें तो कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई बुद्धिमान है, कोई उससे कम बुद्धि के बच्चे हैं। तो ये डिफरेंस हमें क्या होता है, हमेशा दिखाई देता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम हुआ है एंट्रेंस में, तो कोई बालक उसमें ऐसा भी होगा जो क्या है, सबसे ऊपर है मेरिट लिस्ट में, और ऐसे भी बच्चे हैं जो क्या है, लास्ट बॉर्डर पे भी होते हैं। तो ये वैयक्तिक विभिन्नता है। ये किस चीज़ की विभिन्नता है, मानसिक विभिन्नताएं हैं कि उसमें सीखने की जो प्रतिभाशाली होंगे उनमें सीखने की गति क्या होगी, तेजी से होगी। तो मानसिक विभिन्नताएं हम देखते हैं। संवेगात्मक विभिन्नताएं, कोई क्या होते हैं, बहुत उदार होते हैं, दया भाव के कुछ लोगों में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, यानी कि उनको किसी भी प्रकार का कोई क्या होता है, प्रभाव उनमें नहीं पड़ता है किसी भी प्रकार का। तो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है। और कुछ बहुत ज़्यादा क्या है, प्रसन्नचित्त, हमेशा खुश रहते हैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे किसी भी कोई भी समस्या उनके सामने आ जाती है तो वो उससे बड़ी आसानी से, बड़ी प्रसन्नता से क्या कर सकते हैं, उसको समाधान उसका कर पाते हैं। तो ये क्या है, संवेगात्मक विभिन्नता है। कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कोई समस्या उनके सामने आ गई, तो उससे वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से वो क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, वैयक्तिक विभिन्नताएं इसमें दिखती हैं। इसी प्रकार रुचियों में विभिन्नता है। कोई कला के क्षेत्र में किसी का इंटरेस्ट है, कोई लिटरेचर के क्षेत्र में किसी का इंटरेस्ट है, कोई फिर खेल जगत जो है वहाँ पर अच्छा करता है, कोई क्या है, प्रकृति प्रेमी है। तो ये उनकी क्या है, रुचियाँ हैं। इनमें भी हम क्या करते हैं, अपनी समझ, अपनी बुद्धि के अनुसार ये क्या होती हैं, इन रुचियों में परिवर्तन, या फिर रुचियाँ जो है, रुचियाँ हमारी जन्मजात भी मानी जाती हैं कि कुछ ऐसी रुचियाँ हैं जो हमें क्या होती हैं, अपनी हेरिडिटी से भी, क्योंकि जो हेरिडिटी है वो मानसिक पक्ष को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इससे हमारी रुचियाँ भी क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो रुचियाँ जो हमारी हैं वो अर्जित भी हो सकती हैं और जन्मजात भी। तो अलग अलग क्षेत्र में क्या होती हैं, बालकों की रुचियाँ होती हैं। तो इस क्षेत्र में भी हमको क्या होती है, वैयक्तिक विभिन्नताएं दिखी जाती हैं। उसी प्रकार से विचारों में विभिन्नताएं, कोई धर्म संबंधी बातें करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नैतिक होते हैं, किसी में जो प्रेम, सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस है ना, तो इनकी भावनाएं, विचार क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार से सीखने में विभिन्नताएं, ठीक है ना, कोई तेज गति से सीख पा रहा है, कोई बहुत धीमे से सीखता है, कोई मंद गति, एक
सामान्य रफ्तार से सीखता है, तो सीखने की गति में भी, सीखने में भी क्या है, विभिन्नताएं हैं। इसी प्रकार से जो चरित्र है ना, जो नैतिक पक्ष है उनमें किसी में बहुत उच्च होता है, किसी के विचार जो होते हैं, क्योंकि जो हमारा चरित्र है वो कहीं ना कहीं अन्य एस्पेक्ट से भी जुड़ा हुआ है, हमारे विचारों से, हमारी कार्य करने की क्षमता है उससे। तो कुछ चरित्र में भी कुछ उच्च स्तर के चरित्र हमें दिखाई देते हैं, जिनका हम क्या करते हैं, हमेशा अपने जीवन में उनको क्या करते हैं, उनको एक आदर्श के रूप में मानकर हम उन्हें फॉलो भी करते हैं। तो कोई उच्च चरित्र के लोग हैं, कोई सामान्य है, कोई क्या है, निम्न है। तो ये अपनी हमारी कक्षा में भी हो सकता है कि किनका, कोई बच्चे उनमें जो नैतिक भावनाएं हैं वो बहुत अधिक देखी जाती हैं और कोई बिल्कुल भी सभ्य नहीं है। तो इस प्रकार की अलग अलग से विभिन्नताएं हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है जैसे कि योग्यताओं में विभिन्नताएं, व्यक्तित्व में विभिन्नताएं, अभिवृत्ति में विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, उपलब्धि भिन्नताएं, विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नताएं, है ना। तो योग्यताओं में भिन्नता, कोई लेखक हैं, कोई खिलाड़ी हैं, कोई फिर वैज्ञानिक हैं, कोई इंजीनियर के क्षेत्र में, कोई मेडिकल के क्षेत्र में। तो अलग अलग जो है योग्यताएं हमारे अंतर आती हैं। तो ये भी क्या है, वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं। व्यक्तित्व में विभिन्नता है, कोई अंतर्मुखी होते हैं, कोई बहिर्मुखी होते हैं, कोई सामान्य होते हैं, कोई असाधारण से होते हैं, यानी कि बिल्कुल हट के। तो इनको क्या हम क्या कहते हैं, असाधारण। अंतर्मुखी हो गए जो कि इंट्रोवर्ट, जो कि बहुत क्या करते हैं, यानी कि अपनी बातों को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। और कोई बहिर्मुखी होते हैं कि बहुत किसी भी सिचुएशन में वो अपनी बातों को, किसी भी परिस्थिति में वो अपनी बातों को आसानी से रख पाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व जो हमें दिखाई देते हैं, तो ये क्या है, सभी व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं। अभिवृत्ति कोई संगीत की फिल्म में बहुत अच्छा करता है ना, संगीत को बहुत आसानी से सीख पाता है। कोई प्ले बहुत अच्छे करते हैं, नाट्यकार हैं। शिक्षण, टीचिंग के फील्ड में भी हम देखते हैं कि हर कोई बहुत अच्छे से टीचिंग नहीं कर पाता है। तो शिक्षण की भी क्या है, एक अभिवृत्ति है कि किस प्रकार से आप उस फील्ड में चीज़ों को सीख पा रहे हैं और कैसे अपने कार्यों को कर पा रहे हैं। कलाकार, आर्टिस्ट, है ना, आर्टिस्ट में हमारे सभी प्रकार से, वो चाहे किसी भी फील्ड से हो, ठीक है ना, म्यूज़िक से या फिर कला से, तो किस प्रकार से वो अपने जो कार्य है उसको परफॉर्म करते हैं। या फिर कॉमर्स, जो बिजनेस का अगर क्षेत्र है, तो वहाँ पर उनकी अभिवृत्ति क्या होती है, व्यक्त होती है। तो ये भी कोई वाणिज्य के क्षेत्र में अच्छा करता है, कोई शिक्षण में अच्छा कर रहा है। तो ये सभी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। सामाजिक भिन्नताएं, सामाजिक रूप से भी हमने आपको बताया कि कोई, जैसे कि हमने देखा है कि कोई लोग ऐसे होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, और कोई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अकेला नहीं रह सकते, उनको हमेशा समूह में रहना पसंद होता है। तो कुछ लोग शर्मीले होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, निडर होते हैं, है ना, किसी भी कार्य को आसानी से कर जाते हैं। भीरू, कोई डरता है समाज में जाने से, लोगों के सामने से आने में डर उनके। तो ये सभी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। उपलब्धि में विभिन्नताएं होती है, उच्च उपलब्धि या फिर निम्न उपलब्धि, है ना, कि आप बहुत अच्छे मार्क्स, उपलब्धि कहीं ना कहीं मार्क्स से, अचीवमेंट, ठीक है ना, जो नंबर्स में हम इनको करते हैं कि बच्चे जो उन्होंने क्या अचीव करा है। विशिष्ट योग्यताएं, विशिष्ट योग्यताओं से एक तो हमने योग्यताओं की बात करी कि आप वैज्ञानिक फील्ड में अच्छा कर रहे हैं या फिर लेखक है। विशिष्ट योग्यताएं क्या होती है कि आपने कोई, अगर आप लेखक भी हैं तो आपकी जो लिखने की क्वालिटी है वो क्या बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा आप लिखते हैं। या फिर जैसे डांसर, एक विशिष्ट कौशल, डांस के प्रति एक अलग कोई यूनिक क्वालिटी आपके अंतर्गत है। इस प्रकार से ये हमारी क्या कहलाती हैं, विशिष्ट योग्यताएं। तो इन विभिन्न क्षेत्रों में हमको क्या होते हैं, अंतर दिखाई देते हैं। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जहाँ पर हमें क्या होते हैं, अंतर दिखाई देते हैं। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। तो व्यक्ति के अंतर्गत दिखाई देने वाले अलग अलग गुण जो कि उन्हें क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। और ये जो अंतर हैं इन्हें हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है ना। तो मापने का तात्पर्य ये होगा कि अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, इसका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। शर्मीला है, मिलनसार है, इन सभी को कहीं ना कहीं हम क्या कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं, या फिर स्पष्टता देख पाते हैं, जिस कारण से हम एक दूसरे में अंतर कर पाते हैं। तो ये हमारी थी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आज की क्लास में हमने इसको समझा। आप लोग को बीच में कुछ वॉइस का भी डिस्टरबेंस रहा होगा, इसके लिए हम थोड़ा क्षमा चाहते हैं। तो आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी टॉपिक रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, उसको आप हमें पूछ सकते हैं।
थैंक यू।